एसडीपीआई के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कारण था रखने का, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी है उसका कारण ये है कि मुल्क के अंदर और पूरी इसके अंदर जो वक्त की ज़मीनें हैं, मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें हमारे शहर के अंदर कब्रिस्तान का मसला है। तो कब्रिस्तान की ज़मीन जो हमारी आखिरत के लिए आखिरी सीढ़ी जो दुनिया में है, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे गंदगी मचाई हुई है, जिसको लेकर के पूरा शहर और सब लोग परेशान थे कि कब्र के ऊपर तक पानी आ रहा था, जिसकी वजह से हमने ज़मीन की मिट्टी की और पानी की टेस्टिंग भी कराए, ताकि इससे मालूम पड़े कि पानी की जगह का है, गटर का है या किसी और चीज़ का पानी आ रहा है। बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने कब्रिस्तान के मुद्दे पे आज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ गई है, हमारे पास लैब रिपोर्ट भी आ गई है और पूरी डिटेल से हमारे कैडर मोहम्मद साहब बताएंगे उसकी तफसील क्या है। उसके बाद फिर बात करेंगे। माइक ले लो ना, लगा दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। हम लोग ने एसडीपीआई की तरफ से सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट करे थे। तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट तो आज से 15 दिन पहले लगभग आ चुकी थी। तो उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन था रिपोर्ट के अंदर कि जो पानी है वो पानी कोई भी बिल्डिंग बनने के लायक का पानी नहीं है, या वो पानी से कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया सकता। तो इसका मतलब क्लियर था कि उस पानी से हम एक मुर्दे के लिए उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, जो अफवाह चल रही थी कि उस पानी के अंदर गटर का पानी है, तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर हो गया उस पानी के अंदर कोई भी गटर का पानी नहीं है। ओके, वो चीज़ अलग है कि जो उसके अंदर बदबू आ रही है वो बॉडी की स्मेल है, जो बॉडी दफनाई जाती है उसकी स्मेल है उसके अंदर। तो पानी की रिपोर्ट ये है कि पानी सही नहीं है। उसके अंदर बोला गया कि पानी सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोला गया जितना उस पानी की मात्रा है उस पानी में उतना 50% मात्रा न्यू फ्रेश वाटर डालना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट, जो सबसे ज़्यादा मेन रिपोर्ट थी, जो हम लोग ने आज निकाले हैं। ये सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट टोटल निकाली गई है, ये 3 पेजेस के अंदर। मैं आपको इंशाल्लाह इसका पूरा पीडीएफ दे देता हूँ। कहाँ से निकाले आपने रिपोर्ट? ये हम लोग निकाले इंडियन मटेरियल रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वो है, फर्म है, आप देख सकते हो उसके अंदर, उसके थ्रू निकाला गया। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली आ गया एकदम, जो अब तक मुमरा वालों के अंदर चल रहा था कि इस जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर मुर्दों को दफन नहीं किया जा सकता। एकदम क्लियर इसकी रिपोर्ट के अंदर आ गया, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये दलदली मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। हकीकत मायने में जो कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वो पानी को रिलीज कर देना चाहिए ताकि मुर्दे को वो चीज़ जज्ब कर सके। लेकिन इसके अंदर क्या आया कि दलदली मिट्टी है, ये बोलते हैं ना इसे हिलने वाली मिट्टी है, इसकी वजह से इसके अंदर हम लोग को मुर्दे लोग यानी कि बॉडी गलने की खासियत होना चाहिए बराबर गलाने। तो इसके अंदर वो बिल्कुल खासियत नहीं है। अब इसके अंदर क्या डमाडोल हुआ है या इसके अंदर क्या हेरफेर हुई है, अब वो तो आगे आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसे दावा तो था कि गुजरात से लाई गई ये मिट्टी, उसका क्या है? अब भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, चाहे गुजरात से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे श्रीलंका से, चाहे जो देश से या चाहे जो स्टेट से लाई गई है, रिपोर्ट ने तो एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के अंदर वो चीज़ नहीं है जो कब्रिस्तान की मिट्टी के अंदर होना चाहिए। ना ही इस मिट्टी के थ्रू आप कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हो। हकीकत मायने में सॉइल टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ये होती है, क्या इसके ऊपर आप कोई ढांचा खड़ा कर सकते हो क्या आप इसके ऊपर कोई बंद काम या इसके ऊपर क्या आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो क्या? तो इसके अंदर क्लियर हो गया कि इसके अंदर आप कुछ भी बना नहीं सकते। अब भाई सेकंड चीज़ कि इसके ऊपर हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हम भले से एसडीपीआई की तरफ से ये रिपोर्ट कराएं, लेकिन हम एकदम खुले और खुशी के साथ कहेंगे कि भाई हम चाहेंगे कि हर सियासत या हर पार्टी के लोग, हर लोग आके इससे जुड़े और इसका क्या बेहतरी हो सके करें। हम टेस्ट रिपोर्ट करें, हम ये शहर के लिए करें, जिसको चाहे वो रिपोर्ट ले ले, पब्लिक के लिए रिपोर्ट रहेगी, वो रिपोर्ट को लेकर उसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकता है वो कर सकता है। पहले मिट्टी डाली गई, फिर उसके बाद अभी मिट्टी डाली जाएगी। तो मिट्टी कौन सी होना चाहिए? वो मिट्टी बताया ना, वो मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल जिसे कहा जाता है, जो पानी को जज्ब ना करते हुए बॉडी को गलाती है और पानी को रिलीज करती है। अभी वो अमीन साहब करके हमारे जो इंजीनियर आए थे मुंबई से, उन्होंने वहाँ पे कुछ डिज़ाइन बता के गए थे कि किस तरीके से होल करना है ताकि पानी वहाँ से रिलीज होता रहे। तो पानी रिलीज तब होएगा ना कि जब मिट्टी पानी को छोड़ेगी। ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी तो पानी को दलदल बना रही है। और आपको मैं बताते चलूँ कि इससे पहले जब प्रभाग समिति ने अपने पेपर में मेंशन किया था कि इस ज़मीन के ऊपर कब्रिस्तान बनाना गलत है, क्लियरली मैं आपको उसका भी कटिंग दिखा दूंगा। जानी साहब ने बताया कि दीवार के अंदर उस तरीके के होल बना देंगे जिसके से पानी पास हो जाएगा और मिट्टी वहीं पे रहेगी। तो जब भी बारिश आती है तो पानी पास होते रहेगा और मिट्टी वहीं पे रहेगी। अच्छा, इसका हकीकत मायने में सॉइल टेस्ट तो जिस तरीके से अमीन साहब ने बताए थे, वो उन्होंने जिस दिन बताए थे उसके 2 दिन पहले एसडीपीआई ने रिपोर्ट के लिए अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। तो मैं बताऊँ तो आपने सॉइल रिपोर्ट उसकी डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी से कुछ 20-22 दिन के पहले
मेरे ख्याल से 8 अगस्त के दिन इसकी रिपोर्ट आई है हमको। हाँ और टेस्टिंग के लिए आई थिंक 2 तारीख को हम लोग ने इसका सैंपल भेजे थे यहाँ से। 2 तारीख को भेजे थे। हाँ। और रिपोर्ट कब आई आपके पास? 8 तारीख को। 8 तारीख को। तो 8 तारीख और आज 20 तारीख, तो 12 दिन क्यों डिले किया आपने? नहीं, प्रेस पानी की मैं बोलूँगा इसकी चीज़। पानी की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 8 तारीख को। इसकी रिपोर्ट हमारे पास आज ही आई है। अच्छा, सॉइल की रिपोर्ट आ गई है, पानी की रिपोर्ट पहले आज सुबह ही आई है हमारे पास। हमने कब्रिस्तान कमेटी के अंदर इस चीज़ को बोले तो लोगों ने बोला आप लोग एकदम क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और आप लोग उसके अंदर क्या है आपकी तरफ से पेश करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये पानी की जो बात चल रही, पानी आ कहाँ से रहा है भाई? वो पानी बारिश का पानी कह लो या ये कह लो कि जो दलदली ज़मीन है उस दलदली ज़मीन के नीचे सतह का पानी है। बारिश का पानी ठीक है, बारिश नहीं होती जब भी आता है पानी, ऐसा बताते हैं। तो मैं बताया ना, दलदली ज़मीन जो है उस नीचे का पानी है। दलदल ज़मीन का मतलब क्या होता है कि नीचे मिट्टी भी है, मिट्टी के साथ पानी भी है, तो वो उस चीज़ का पानी है। मैं अमीन सियानी साहब की बात पे था, वो बात कर गई थी। तो अमीन सियानी साहब ने किस तरीके से बताया कि उसके अंदर कब्रिस्तान में ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, डी बना हुआ है। जिस तरीके की लाइनिंग है उस तरीके से हर एक पट्टी के ऊपर, ए के ऊपर 3 जगह पे, बी के ऊपर 3 जगह पे, सी के ऊपर 3 जगह पे, डी के ऊपर 3 जगह पे, और हर जगह पे 3-3 जगह के अंदर 1 फुट पे, 3 फुट पे, 5 फुट पे, इस तरीके से हम लोग को रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो अभी अगर लोग इस चीज़ को करते हैं, इसकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, तो मेरे ख्याल से 1,00,000-1.25 लाख रुपये का खर्चा है उसके अंदर, तो वो भी कर सकते हैं लोग। लेकिन हमें जो इस रिपोर्ट में, हमारी रिपोर्ट में जो हमें मिला, क्योंकि उन लोग ने जिस तरीके से बताया, हम लोग उसके 2 दिन पहले रिपोर्ट कराने भेज दिए थे। तो हमें जो हमारी रिपोर्ट का जो मेन कंक्लूजन मिला है, कंक्लूजन यही है कि ये जगह पे आप बॉडी को बरी नहीं कर सकते, आप इस जगह पे बॉडी को दफना नहीं सकते। और अब इसके ऊपर देखिए, मैं एकदम साफ बोलूँ तो हर कोई सियासत करेगा, हर कोई पिछला हिसाब मांगेगा, भाई किसने क्या किया, किसने क्या किया। मैं खुले मुँह बोल रहा हूँ, भाई मत करो भाई, इसके ऊपर सियासत मत करो। हमारे वालिद के ऊपर कोई आँच उठाए तो, कोई आँख उठाए तो हम लोग का कलेजा फट जाता है, भाई कैसे तूने बोला, हम उस तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वही जब हमारे वालिद, हमारे मरहूमी जब इंतकाल कर जाते और जब उनको हम दफनाने जा रहे तो उनके साथ इतनी बेहुरमती क्यों हो रही है? तो इसके ऊपर अल्लाह का वास्ता कोई भी पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी पार्टी सियासत ना करे। उसको बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ से मिट्टी मंगाना है, कहाँ से क्या करना है, हमारे पास इंजीनियर की टीम है, हमारे पास हर लोग की टीम है, उसके ऊपर बेहतरी के लिए काम। यानी कि एक्सपर्ट्स ने आपको ये कहा है कि इस मिट्टी को बदलना पड़ेगा, बराबर। या इस पे सतह चढ़ाना पड़ेगी, या फिर दूसरा कोई सॉल्यूशन? देखिए, इसके ऊपर सतह चढ़ाने का मतलब ये है कि आपको 2.5 मीटर की सतह चढ़ानी पड़ेगी। छोटी मोटी ये तो शुरुआत से चल रहा है बराबर। वो 2.5 मीटर उस टाइम भी बोला गया था कि 2.5 मीटर की सतह चढ़ाएंगे, लेकिन उसके ऊपर खाली 2 या 2.5 फीट की मिट्टी चढ़ाई गई, ऐसी छिड़कन की गई है। खाली सिर्फ अभी जो है ना, वहाँ पे हमने देखा जाके, जब से मामला कब्रिस्तान का उठा है, तो जब से मामला कब्रिस्तान का उठा है तो इन लोगों ने क्या किया, दिखाने के लिए लोग आएंगे तो ऊपर से छिड़का है, जैसे वो छिड़कते नहीं, ऐसा हल्का हल्का खाली छिड़का है, उसमें वो भी वो क्या बोल नहीं, रेती डाली है, वाइट जो रेती है वो बालू डाल करके उन्होंने ऊपर से क्लीन किया है, ताकि कोई देख के बोले नहीं इतना अच्छी मिट्टी है। लेकिन अंदर जो उसको खोदेंगे तो सिर्फ जरा सा वो मिट्टी अलग होती है, बालू अलग होता है। जो बालू मिट्टी है वो भी उसके अंदर पड़ती है, वो भी पानी को ऑब्जर्व नहीं करके निकाल देती है। और दूसरा जो निकास का, हमारे जो इंजीनियर आए थे बॉम्बे के, उन्होंने ये जो बात बताई थी कि इसके अंदर कहीं से रास्ता नहीं है पानी निकलने का, तो पहली फुर्सत में तो उसका पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए। भले मिट्टी अगर बाद में चेंज की जाए, लेकिन पानी तो निकला जाए अंदर से। जब पानी निकलेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कीचड़ रहता है कि मिट्टी रहती है। जब पानी पूरा भरा हुआ है, हम उसको जितना खोदते हैं उतना पानी ऊपर आता है, तो हम किस तरह से मुर्दों को वहाँ दफनाएंगे? बरसात के मौसम में तो और दुश्वारी अभी तो बहुत मसला चल रहा था। अब आगे कैसा होगा मालूम नहीं, क्योंकि मिट्टी दलदली, जैसा भी बताया इन्होंने कि मिट्टी की जो रिपोर्ट आई वो दलदली मिट्टी है, जो पानी को जज्ब करती है, पानी को निकालती नहीं है, तो वो पानी निकलेगा कैसा? तो मिट्टी चेंज करना ही पड़ेगा। इसके लिए जो है दो ऑप्शन जो बताया हमारे सर ने कि उसका निकास, पानी का निकलने का रास्ता बनाया जाए और वो मिट्टी को बदली किया जाए, तब तो हम उसके अंदर अपने मुर्दों को दफना सकते। फिर लग तो ये जो ऑप्शन है, इसके बारे में सारे मुमरा के शहर वाले और जितने भी इंजॉय वाले वो मिल करके इसको देखें और इसके ऊपर फिक्र करें कि ये कब्रिस्तान जो है अहम कब्रिस्तान है हमारे मुमरा का, जहाँ पे हमारे अभी जो इतनी मुश्किलों से सारे कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं, तो इसी में अभी दफनाया जा रहा है। तो इसको सही किया जाए, इसके लिए हमारी फिक्र थी। तो टेक्निकल बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है ये IMRC इंडियन मटेरियल रिसर्च सेंटर से हमको ये रिपोर्ट मिली है, जो कि एक्रेडिटेड बाय NAB है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की तरफ से ये एक्रेडिटेड है। तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी पे पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं ये रिपोर्ट के ऊपर। तो हम आपको डेफिनेटली इसका PDF शेयर कर देंगे। अब जैसे कि हमने 2 टेस्टिंग कराई थी, एक हमारे सुन्नी कब्रिस्तान की और एक शिया कब्रिस्तान की हमने टेस्टिंग कराई थी। अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें जो लिक्विड लिमिट है और प्लास्टिक लिमिट है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है,
जो सॉइल होती है तो उसका होता है SBC, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होती है। और एक चीज़ होती है कि उसमें जो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जैसे अगर आज आप देखोगे तो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है जो डिफरेंट कंपोजिशन से एक डेंसिटी तैयार होती है, तो वो डेंसिटी वो कब्रिस्तान की लूज हो चुकी है। यानी कि उस मिश्रण से उसमें खासियत आती है कि बॉडी कलर है या वो डिकम्पोज नहीं कर पा रही है वो। जैसे अभी हमने हाल ही में हमारे एक मरहूम को कब्रिस्तान दफनाने गए थे, अब यकीन नहीं करेंगे कोई बारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बाकायदा हमको एक प्लाई की शीट मंगानी पड़ी। प्लाई की शीट से एक साइड में जो कब्र में उतरने वाले हैं उससे पहले हमको वो शीट को एज अ वॉल, साइड वॉल जो होती है साइड वॉल बनानी पड़ी और बना के फिर करना पड़ा। कब्रिस्तान का बंदा वो कह रहा है कि भाई अब इसके नीचे में हल्का सा भी अगर आपकी मिट्टी दबेगी या पैर से हटेगी तो वह पानी आ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने आखिरी लेयर तक मैंने इसको डिग कर दिया है, इसके आगे अगर मैं डिग करूँगा तो पानी आ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वहाँ की जो मिट्टी अगर आप देखोगे टेस्टिंग की तो इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो सुन्नी कब्रिस्तान के इसमें, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो होनी चाहिए वो बियॉन्ड 1.700 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो दिया है वो 17.15% दिया है। आज आप सोचिए कि एक यानी कि एक RCC जो मटेरियल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें वो उतना बियर नहीं कर पा रहा है, तो आपकी जो बॉडी है जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे डिकम्पोज होना होता है वो डिकम्पोज कैसे होगी भाई। तो आप यानी कि एक जो जैसे हमारे दादा साहब ने कहा कि कब्र की जो पहली मंजिल है कब्र में, तो वहाँ पे आप मरहूमीन की इतनी बेहुरमती करोगे तो क्या मुँह दिखाएंगे। और हम लोग इस बारे में मालूम होने के बाद में भी अगर आवाज़ ना उठाए, आज हम जो भी कह रहे हैं पार्टी क्या करेगी रऊफ भाई इसको लेकर? पार्टी के इस पे जैसे भी हम तो शहर के लोगों के साथ में हैं इस मामले में। जैसे हमने कहा कि हम इस पर सियासत नहीं करेंगे, तो अमीन सियानी साहब जो आए थे इंजीनियर, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट हमको दिया है, वो ब्लूप्रिंट के साथ में हम ये रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से इसको फ्रेमवर्क में लाया जा सकता है। अगर नानी ट्रैप बनाना है तो नानी ट्रैप कैसी बनेगी उसके बारे में डायरेक्शन हम उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कब्र के इंडिविजुअल लेवल पे आप यानी कि नीचे नाली नहीं बना सकते, उसमें बड़ा इशू हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम लोग एक बार अमीन सियानी साहब से मुलाकात करके उनसे डिस्कशन करेंगे और ये रिपोर्ट को कंसिडर करके एक उसका एग्जीक्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। दाऊद भाई, मसला तो ये है आप लोग कब्रिस्तान में कैसे काम करेंगे? अभी जो भरनी होने वाली है, जिसका बजट आ चुका है, उसी को लेकर मारा मारी हो रही है। कोई करने जा रहा है तो रोका जा रहा है, वो करने जा रहे हैं रोका जा रहा है, वही से बवाल मचा हुआ है। तो आप लोग ये टेस्ट करा के लेके आए हैं, बोल रहे कि हम काम करेंगे उसमें, या लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं, कैसे करने देंगे आप लोगों को? इस्लामुद्दीन भाई, इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम आह्वान नहीं कर रहे हैं, आप बात को समझिए, हमको इस पर सियासत नहीं करना है। मामला ये है कि आप नहीं करोगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे ना सियासत। उनका ईमान उनके साथ। कल वीडियो आएगा कि कुछ शिकायत नहीं है। खैर ठीक है, जो भी है, मैं तो आपके सामने जो कह रहा हूँ तो बिना एविडेंस बिना फैक्ट के तो नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो है आप जाके इनकी ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको उसका नैब नंबर देता हूँ, नैब नंबर से आप चेक कर लीजिए। तो मैं आपके सामने अगर आज बैठा हूँ तो एक एविडेंस एक फैक्ट के साथ में, डेटा के साथ में बैठा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे आके सियासत कर रहे हैं मट्टी को लेके, देखिए एक होता है कि ना बोल देना, एक होता है उसका रियल ग्राउंड रियलिटी को जानना। आज अगर अमीन सियानी साहब ने एक हमारे सामने एक प्लान लाके दिया है तो डेफिनेटली ही इज एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। मैं तो सब ये रिपोर्ट को सब मानता हूँ कि हाँ ये सब है, लेकिन काम करने को आपको मिलेगा क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। ना कर मिले, पाएंगे आप? हमारा मकसद सिर्फ अगर आप बोल रहे हैं हम काम करेंगे, हकीकत खोल के रखना चाहते हैं आप जनता के साथ। हकीकत रख दे, बाकी इंशाल्लाह बस ये है कि कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए वही चीज तो हम लोग पूछ रहे हैं। आपने हकीकत खोल दिया, लेकिन उसको सही कैसे किया जाएगा? अब आप काम करने जाएंगे तो रोका जाएगा, तो उस पर क्या करेंगे? देखिए अभी जो हकीकत लाकर छोड़ देना, कब्रिस्तान के जो ट्रस्ट हकीकत राय सामने लेकिन छोड़ दिए ना। ये एक चीज़ आपको बता दूं, जो यहाँ के ट्रस्ट हैं कोसा और इसके MMLE के, वो एक है, और उन लोगों के पास ये ट्रस्ट को मालूम है कितना फंड आया, कितना पैसा इसके लिए आया और कितना खर्च हुआ। इसके अंदर भी सब घपला है, वो सबको मालूम है। तो जो हकीकत में हमारा कब्रिस्तान से एक ही दीवार बाजू में शिया का कब्रिस्तान है। जब हमने वहाँ के लोगों को पूछा और जाके हमने खुद देखा अपनी आँख से कि वो 6 फीट खोद के खड़ा था, उसमें ज़रा भी पानी नहीं था। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भी दो तरफा वो चल रहा है। इधर एक ही कब्रिस्तान है, एक दीवार का फर्क है, वहाँ की मैनेजमेंट का फर्क है।
वहाँ की मिट्टी फर्क है, यहाँ की मिट्टी फर्क है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। जगह एक है, बाउंड्री खींची हुई खाली, एक ये समझे प्लेटफॉर्म है, इसमें एक दीवार ऐसी खींची हुई है। यहाँ मतलब मिट्टी में पानी आ रहा है, यहाँ मिट्टी में पानी नहीं आ रहा। वहाँ पर जो पहले से ही जो भरनी हुई वो सही मिट्टी डाली गई, यानी एक ही कब्रिस्तान के अंदर 2 पार्टीशन करने के बाद एक जगह की मिट्टी में दलदल है, एक जगह की मिट्टी सूखी है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ मिट्टी जानबूझ के ऐसी डाली गई या यहाँ पे सस्ता कचरा वाली मिट्टी फेंकी गई है। वहाँ तो सही मिट्टी ना, हमने वहाँ जाके देखा, सेम टाइम में हमने दोनों जगह की मिट्टी उठाई, वहाँ पे पानी नहीं था और यहाँ पानी है, जबकि वो पानी में बदबू भी है और पानी जो है वो कब्र के ऊपर तक आ रहा है। जितना इतना खोदते जा रहे पानी ऊपर आ रहा है और यहाँ पे जितना खोद रहे कोई पानी नहीं है, जबकि वो पूरा फोटो भी हमारे पास है। हम जा करके या कोई भी जा सकता है वहाँ जा करके देख ले, आज भी वहाँ पे कब्र खुदी होगी तो वहाँ पानी नहीं है और सुन्नी कब्रिस्तान के अंदर पानी है। तो ये यहाँ के मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ जिन लोगों उलमा कराम को क्या कहेंगे, क्योंकि आखिरत की मंजिल की आप बात कर रहे हैं, कुछ भी कहें आप लोग सियासी लोग हैं, इसमें उलमा कराम का बोलना जरूरी है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये काम के लिए तो हमारे से पहले उनको आना चाहिए था, क्योंकि आखिरत के और दीन के बारे में ज़्यादा उन लोग हमारे से ज़्यादा जानते हैं। फिलवक्त वो अगर नहीं आ रहे तो हमने ये मुद्दा उठाया है, हम उनको भी आगे लेके आएंगे कि भाई आप लोग इसके बारे में फिक्र करिए। और आगे दाऊद भाई, इसके पहले भी जब कब्रिस्तान का जिक्र हुआ, बहुत सारे उलमा वहाँ पर गए और कब्रिस्तान देखा तो उनके मुंह से तो वही निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अच्छा कब्रिस्तान मिल गया। और आप जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पानी आ रहा है खराब, वो तो बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जाने के बाद मालूम पड़ता है। जब अंदर की बात मालूम पड़ती है तो सामने हकीकत सामने आती। इस तरह से तो देख करके सभी ने कहा माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ, इतना बड़ा कब्रिस्तान मिला, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो सबको पता चल गया कि माशाअल्लाह कितना अच्छा कब्रिस्तान हमको मिला। अच्छा दाऊद भाई, अभी जैसे आप लोग बता रहे कि सियासी नहीं करना चाहते, हम लोग पार्टी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अभी इलेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है आप लोग का ये कि इलेक्शन में हम अपना नाम आगे करें, कब्रिस्तान को लेके हमने आवाज उठाए, हमें वोट दो, वोटर बैंक बनाने का तो देखिए, इसमें कोई हमारा वोटर का इसके अंदर कोई नहीं है। ये हमने समझो लिलायत और क्या बोलते हैं वो हमारे इस्लाम के उसमें काम किया है, इसमें हमारी पार्टी का या किसी चीज़ का वो नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हम काम करते हैं, लेकिन हमारे नाम के लिए नहीं, कि हमारे शहर के अंदर अच्छे काम जो भी है हम और जो ऐसे बिगाड़ है उसके पीछे हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन ये काम जो है ये बहुत हमारे लिए आखिरत की वो पहली मंजिल है, इसके लिए हमको और सब उलमाओं को, पूरे मुमरा को इसके अंदर इन्वॉल्व होना। आरिफ भाई, मैं इसमें यही कहूँगा, जैसे आप कह रहे हो कि एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, मुझे तो हंसी भी आ रही है। अल्लाह दिलों के हाल को बेहतर जानता है, इसमें कोई यानी कि ना सेकंड थॉट नहीं है पहली चीज़। और रही बात वोट बैंक की, तो वोट बैंक हम सिर्फ यानी कि मुस्लिम का नहीं चाह रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक जगह है। मुमरा भी एक हमारी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक मिसाल है। तो डेफिनेटली जो अदर थॉट्स ऑफ स्कूल है और जो अलग रिलीजन है, डेफिनेटली आज हम एक ग्राउंड वर्क कुछ अलग कर रहे हैं जो पब्लिक के बेनिफिट में उनके भी काम आएगा, उसके बेस में हम वोट मांगेंगे ना। हम कब्रिस्तान पे क्यों वोट मांगेंगे यार? क्या हमको उस कब्र में नहीं जाना है क्या? मतलब पार्टी कोई भी हो, उनका आखिरी मुद्दा आगे अटक जाता है कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान के इसलिए क्योंकि अगर आरिफ भाई, अगर आप यानी कि आपके करीबी और भी मुद्दे हैं जी जी, कब्रिस्तान का नहीं बात अभी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप लाइव जाके देखोगे कब्रिस्तान का हाल, तो कोई मरहूमीन को दफनाने के वक्त का लिटरली आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। देखिए, हमने खबरें भी चलाई, ये चीज देख के ऐसा लगता है कि ना सबके सब यानी सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इतना टेंडर पास हो गया, ये निधि आ गई, ये हो जाएगा, वो कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जो ब्लूप्रिंट होता है, जो ग्राउंड रियलिटी को देखने के बाद में आपके पास में एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अब किस तरीके से इसको काम किया जाए। हम भी चाहते तो इसका बहुत तरीके से बहुत डीप में जाके काम कर सकते थे, लेकिन शहर के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर किया, जो अमीन सानी साहब है, वो आके इसको केस स्टडी करके गए हैं। वो केस स्टडी करने के बाद में जो हमने देखा कि उसमें जो लूपहोल्स हैं, तो डेफिनेटली ये जो रिपोर्ट हमने जो निकाली है, ये रिपोर्ट उनको कंसिडर करके एक प्लान ऑफ एक्शन के उसमें एग्जीक्यूट करेंगे।